हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने अभी देखा एक वीडियो डाला और उस वीडियो के बाद वीर बहादुर सिंह ने ये कमेंट डाला और साथ में लगाया इन्होंने राजीव बैल जी और जितेंद्र जी के बीच में हुई बातचीत का सीडीआर, कॉल रिकॉर्डिंग। मैंने उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुना, बताऊंगा। पहले तो मैं सुन देता हूं ये क्या कह रहे हैं श्रीमान जी। ये यूट्यूब या एडवोकेट के माध्यम से 10 लाख रुपए मांग रहा था। मांगा एडवोकेट ने और ये नेपथ्य में था। इसकी पिछली वीडियो देखें जिससे उस एडवोकेट को सपोर्ट करता नजर आएगा। इन लोगों ने केस को खराब करने की पूरी कोशिश किया। इसकी नजर पैसों पर है। वीडियो बनाकर इसको एक्सपोज करूंगा। ये इतने काम करेगा। पहले तो ये बता दूं कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। मैंने हो सकता है भाई मैंने जितेंद्र से कहा हो कि भाई उनसे तुम 10 लाख रुपए लो। अब इस वीडियो डाला है 2 मिनट का, 2 मिनट 17 सेकंड का जो ऑडियो डाला है, इसमें कहीं देखा तो मैंने जो सुना तो राजीव बैल जी जितेंद्र एडवोकेट से बात कर रहे हैं और यह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल भी जाएगा। वो बताते हैं कि आपने इतना पैसा ले लिया है, 1,60,000 और खर्चे हमने आपको दे दिए हैं और मैंने वीर बहादुर से बात की है। भाई आपने वीर बहादुर से बात की है किस हैसियत से? मतलब एक्स ग्रुप का केस लड़ा जाएगा और ये वाई ग्रुप के आदमी से बात करोगे राजीव बैल जी? सिर्फ हमारी आपसे, हम आपको एडवोकेट समझते थे और जितेंद्र से बात हुई थी, वीर बहादुर से नहीं। एक वाई ग्रुप का आदमी हमारे केस में टांग अड़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। खैर एनीवे, फिर आप चलते चलते कहते हो कि भाई आप जो 10 लाख रुपए मांग रहे हो, यानी जितेंद्र ने यहां कहीं भी 10 लाख रुपए नहीं मांगे हैं। अब भैया आपसे कहीं मांगे हो अकेले में, आप उनके घर गए हो, आपको और कोई फोन किया हो, इस कॉल डिटेल से तो पता नहीं चलता कि जितेंद्र ने आपसे 10 लाख रुपए मांगे। लेकिन आप जरूर उनके गले पड़ रहे हो कि हम आपको 10 लाख रुपए नहीं दे सकते, हम आपको 10 लाख रुपए नहीं दे सकते, हम आपको ये नहीं कर सकते। और जितेंद्र जी बोल रहे हैं भाई आप तो बार्गेनिंग कर रहे हो, कौन से 10 लाख रुपए? वो यहां तक कह रहे हैं, बोले आप बताइए हम 10 लाख। यानी आप चाहते थे कि उसके मुंह से केवल 10 लाख रुपए निकल जाएं और हमारी जो अफवाहें उड़ रही हैं वो पक्की हो जाएं। लेकिन जितेंद्र जी ने 10 लाख रुपए की कोई बात नहीं कही। अभी तो मैं गाड़ी चलाऊं, बाद में बात करूंगा। यानी 10 लाख रुपए की जितेंद्र ने कोई भी पैसा नहीं मांगा। यानी यहां पर यह दलाल किस्म का व्यक्ति झूठ बोल रहा है केवल इसलिए कि पैसे का हिसाब नहीं देना पड़े। पैसे का हिसाब तो आप दोगे। उसके बाद वो गाड़ी चलाने चले जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं और ये 2 मिनट का डाला है। इसके माध्यम से कहता है कि मैं इससे 10 लाख रुपए मांग रहा था। भाई मुझे बताओ तो सही, कहां 10 लाख रुपए मांग रहा था मैं? अरे 10 लाख रुपए क्या, तुम्हारे पास तो पैसे हैं। मैंने मांगे थे पैसे, तुम्हारे अकाउंट में जमा हुए हैं। 10 लाख नहीं, 25 लाख से ऊपर जमा हुए। मैंने ही मांगे थे वीडियो बना बना के एक्स ग्रुप के नाम पर, जिसको तुम रो करके बैठे हुए हो। आप इधर उधर की बातें नहीं करें। कभी जितेंद्र का बहाना लो, कभी सीख का बहाना लो, चौथे का बहाना लो, तो कुछ नहीं होने वाला है। पैसा आपके पास जो इकट्ठा हुआ है वो एक्स ग्रुप का है, आप उसका हिसाब दें। ये दलाली करना बंद करें। और आप दोनों के दोनों, राजीव बैल जी, आप भी, राजीव बैल जी ने जो आपको ये ऑडियो क्लिप मुहैया कराया है, इसमें जितेंद्र जी कहीं भी 10 लाख रुपए मांगते नजर नहीं आ रहे हैं। केवल राजीव बैल जी उसको प्रेस कर रहे हैं कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए नहीं दे सकते, वीर बहादुर ने मना किया है। भाई वीर बहादुर कहां से आ गए हैं? वीर बहादुर का तो केस ही नहीं है। ये तो केवल वकीलों का केस था। हम वाई ग्रुप के आदमी क्यों लाएंगे केस लड़ने के लिए? क्या जरूरत पड़ रही थी हमारी? हमारा बिल्कुल सेपरेट हिसाब किताब था और पहले से पता था कि हमारे पैसे का हिसाब किताब रखना। आप ऐसा नहीं हो कि बाद में आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, गड़बड़ हो, वही आपने कर दी। यानी 25-30 लाख रुपए को छिपाने के लिए दोषारोपण दूसरों पे कर रहे हैं। और तुम्हारी जो हरकत है ना, चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट कहने को थे, लेकिन अपना ही ढोल बजाया, अपने ही यूनियन का ढोल बजाया, अपना ही पैसा कमाया और अपना पैसा कमा कमा करके तुम यहां से जाते चले। तुम्हारा सारा हिसाब हमें पता है कि कितना पैसा तुमने वहां से निकाल रखा है, क्योंकि हमें तुम्हारे हाथ में और एक कोई जेबडब्ल्यू है, दूसरे कोई चितरंजन जी, दोनों के हाथ में पैसा है। आपकी यूनियन को यह भी पता नहीं है कितना पैसा आता है, कितना जाता है। आप निकालते हो और निकाल करके लुधियाने से तो ये राजीव बैल जी आते हैं, आगरे से आप आते हो और लखनऊ से कहूं वकील साहब आते हैं और आ जान। बहुत अच्छा है आपका केस हो गया भाई।
लिस्टिंग हो गया, बहुत अच्छा, लोग बहुत परेशान थे, लेकिन उसका इतना बड़ा खुशी मत बनाओ कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। और यहां तो लिस्टिंग की जरूरत नहीं थी। जो नेवी वाले लोग थे वो आए थे, उनके पास पैसा था, वो वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अब आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। अरे तुम क्या सुप्रीम कोर्ट जाओगे यार, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे। तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, जाओ, हम तो आप खुशी मनाएंगे, धन्यवाद देंगे आपको। हमें तो केस लड़ने से मतलब है, हमें केस जीतने से मतलब है, समझे। ये सब फालतू की बकवास कर रहे हो ना। और तुम क्या वीडियो बनाओगे यार मेरे बारे में। तुम जितने बदनाम हो ना अपने संगठन में, इधर उधर पैसा मार रहे हो। इवन आगरा में जहां तुम रहते हो वहां भी तुम सुनाए कहीं आरटीआई डाल डालकर लोगों को तंग करते हो, वहां पीछे तक की रिकॉर्ड है तुम्हारी मेरे पास। तो थोड़ा सा उसमें रहो, दूसरों का बदनाम करना बंद करो। इसमें जितेंद्र ने कहीं भी 10 लाख रुपए नहीं मांगे हैं। और रही इसकी बात कि मैं नेपथ्य में था नहीं था, भाई मेरे पास पैसा ही नहीं आया, मैंने लिया ही नहीं, पैसा ही तुम्हारे अकाउंट में जमा हुआ है, तो तुम कैसे बदनाम करोगे मेरे को। मेरे को बदनाम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये पैसे पैसे का धंधा फंदा है, तुम ही करते हो, तुम ही करते रहो। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।